नमस्कार। नमस्कार। स्तन कैंसर भारत में महिलाओं में होने वाला आम कैंसर है। भारत में हर 4 मिनट में एक महिला को स्तन कैंसर का पता चलता है। भारत में हर 8 मिनट में एक महिला का स्तन कैंसर से मृत्यु होती है। आज हमारे साथ जुड़े हैं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. वर्मा सर, असरफी अस्पताल से। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल है, विश्व स्तन कैंसर जागरूकता माह हर वर्ष अक्टूबर माह में मनाया जाता है और इसके क्या उद्देश्य हैं? विश्व स्तन कैंसर माह अक्टूबर माह में मनाया जाता है। सर्वप्रथम 1985 में अमेरिकन कैंसर सोसाइटी और फार्मा कंपनी के द्वारा एक बैठक किया गया, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि दुनिया भर में स्तन कैंसर के लोगों को इस स्तन कैंसर के बारे में जागरूक करना है और लोगों को इसके बारे में फैली हुई भ्रांतियों को बताना है। जितनी भी महिलाएं हैं उनमें जल्दी से जल्दी बीमारी को जल्दी से जल्दी पकड़ना, कैसे उस बीमारी को हम पहचान सकते हैं और उसके बाद जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उसी की वजह से आज दुनिया भर में विश्व स्तन कैंसर माह का आयोजन किया जाता है और इसके मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सभी लोगों को पूरी दुनिया में स्तन कैंसर कैसे होता है, उसको कैसे जल्दी से जल्दी हम पकड़ सकते हैं और उसके बाद उसका इलाज कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल होगा, स्तन कैंसर क्या है? कैंसर को जानने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि हमारी शरीर जो है, पूरा का पूरा शरीर एक सेल यानी कि कोशिका का बना होता है। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पूरे शरीर में छोटे से सेल से बहुत सारे डिवीजन होके एक बड़ा शरीर का निर्माण होता है। लेकिन ये जो सेल्स का डिवीजन होता है, ये सारे सेल्स का डिवीजन नियंत्रित तरह से होता है। जब कभी भी किसी भी कारण से अगर शरीर में सेल्स का डिवीजन यानी कि विभाजन अनियंत्रित हो जाता है, उस कंडीशन में, उस दिशा में जब कभी भी अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है, तब कैंसर का उस मनुष्य में कैंसर हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, क्या स्तन कैंसर केवल महिलाओं को ही होता है? स्तन कैंसर महिलाओं को होता है, लेकिन 1% पुरुषों में भी स्तन कैंसर की होने की संभावना होती है। तो स्तन कैंसर होने के क्या कारण हैं? स्तन कैंसर होने के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें मुख्यतः महिलाओं में बहुत जल्दी ही माहवारी का आना और बहुत देर तक माहवारी का होना शामिल है। इसके अलावा महिलाओं में स्तनपान, बच्चों को स्तनपान ना कराना। तीसरा, गर्भ निरोधक गोलियों, दवाइयों का इस्तेमाल करना, या फिर किसी के फैमिली में अगर किसी को पहले से ब्रेस्ट कैंसर है, उसकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना होता है। इसके अलावा रेडिएशन, अगर किसी ने पहले रेडिएशन का उसको ट्रीटमेंट हुआ है, रेडिएशन लिया है, उस रेडिएशन की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर होने का संभावना होता है। इसके अलावा हमने ये देखा है कि कुछ जो केमिकल्स होते हैं, ओबेसिटी होती है, या फिर कुछ दूसरी बीमारियों की वजह से भी, जैसे कि कुछ सिंड्रोमिक बीमारियां होती हैं, उनकी वजह से भी कैंसर होने की संभावना होती है। तो डॉक्टर साहब, स्तन कैंसर के क्या-क्या लक्षण हैं? स्तन कैंसर में सर्वप्रथम हम देखते हैं कि कोई भी महिला जब स्तन कैंसर के लक्षण के साथ आती है, उसमें उसको गांठ मिलता है, ब्रेस्ट में एक गांठ का महसूस होता है। उस गांठ के साथ साथ उस गांठ में लालीपन होना, स्तन के निप्पल से खून का रिसाव होना, पानी का रिसाव होना, वहाँ पर जब बीमारी बढ़ जाती है तो दर्द का महसूस होना बहुत ज़्यादा, और कभी कभी एक्जिला में बगल में गांठ का भी होना पाया जाना भी एक लक्षण है। तो डॉक्टर साहब, स्तन कैंसर के लक्षण दिखाई देने पर
कौन कौन से जांच कराने चाहिए और किन डॉक्टरों से दिखाना चाहिए? स्तन कैंसर होने पर स्तन कैंसर के लक्षण अगर किसी महिला में दिखाई पड़ते हैं तो सर्वप्रथम उसको फिजिशियन से या फिर आसपास के किसी सर्जन से या स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाकर अपनी जांच करानी चाहिए। और जांच कराने के बाद अगर कुछ महिलाओं की जांच कराने के बाद आपको सबसे पहले या तो एफएनएसी कराना पड़ेगा, जिसमें कि इस प्रक्रिया में एक सुई डाल के उस गांठ में उसकी जांच करते हैं, और कुछ अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, मैमोग्राफी कराना चाहिए, और उसके बाद हमको पता चलता है कि वो गांठ है वो कैंसरस है, कैंसर है उसमें या फिर कैंसर नहीं है। कभी-कभी कई सारी गांठें ऐसी होती हैं जिनमें कि कैंसर होता है, कुछ गांठें ऐसी होती हैं जो कैंसर नहीं होता है लेकिन उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, टीबी हो सकता है, तो वो गांठों को भी रूल आउट करना जरूरी है। जब एक बार कैंसर पता चल जाता है उसके बाद आपको एक कैंसर रोग विशेषज्ञ को दिखाना है, और वो कैंसर रोग विशेषज्ञ फिर आपका आगे उचित तरह से इलाज करता है। डॉक्टर साहब, स्तन कैंसर का क्या इलाज है और क्या इससे मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है? स्तन कैंसर का अगर हमको पता जितना जल्दी चलता है, अगर 2 महिलाएं हैं, एक का स्तन कैंसर बहुत एडवांस स्टेज में पता चलता है, एक का बहुत ही जल्दी छोटी सी गांठ में पता चलता है, उन दोनों अवस्थाओं में जिसकी गांठ छोटी होती है, अर्ली स्टेज में होता है, उसका इलाज जल्दी ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जिनकी बीमारी फैल जाती है, बहुत अंत इस अवस्था में पता चलता है, उनमें ठीक होने की संभावना कम होती है। रहा सवाल कि ये इसको ठीक कैसे करते हैं, तो इसके लिए जब कभी भी कैंसर पता चलता है, ब्रेस्ट कैंसर पता चलता है, उसके लिए हमारे पास 4 से 5 तरह की विधाएं हैं जिनसे हम स्तन कैंसर को ठीक करते हैं। उनमें मुख्यतः रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन के द्वारा, दूसरा कीमोथेरेपी के द्वारा, सर्जरी, ऑपरेशन कराने के बाद, और हार्मोनल और इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी के साथ इसको ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, स्तन कैंसर ठीक होने के बाद दोबारा बीमारी वापस आने की संभावना होती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल, एक बार कैंसर पूरी तरह से ठीक होने के बाद इसके दोबारा फैलने की संभावना होता है। इसीलिए जितने भी पेशेंट कैंसर के हैं जो ठीक हो जाते हैं, उनको रेगुलर फॉलोअप पे बुलाया जाता है। शुरुआत में 3 महीने, बाद में 6 महीने और फिर 1 साल पर रेगुलर फॉलोअप पे बुलाया जाता है। साथ ही साथ अपोजिट ब्रेस्ट की सेल्फ एग्जामिनेशन जांच, मैमोग्राफी 1 साल पर, और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन भी कराते हैं। इसको कराने से हमको पता चलता है, और अगर ये बीमारी दोबारा आती है तो फिर उसको भी ट्रीटमेंट उसका निर्धारित है, उसको ट्रीटमेंट को किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल है, स्तन कैंसर जागरूकता माह में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? स्तन कैंसर जागरूकता माह में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, स्तन कैंसर जागरूकता माह में हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट उद्देश्य यही है कि लोगों तक, सभी दुनिया भर के लोगों को, इन भारतवर्ष के लोगों को ये पता हो कि जो कैंसर, स्तन कैंसर है, ये लाइलाज नहीं है। इसको जितना जल्दी ही पता चलता है उतना जल्दी ही ठीक होने की संभावना, ज़्यादा ठीक होने की संभावना रहता है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको ये प्रयास करना है कि इसके बारे में जो भ्रांतियां हैं, फैली हुई हैं, उनको दूर करना है। तीसरा है कि जो लोग ठीक हो चुके हैं, जिनको कि हम कैंसर सर्वाइवर बोलते हैं, उनको अपने आसपास की महिलाओं, बच्चों, माताओं, बहनों में बताना है कि ये जो बीमारी है, इस बीमारी को, ये बीमारी लाइलाज नहीं है। अगर उचित समय पर इसका इलाज करते हैं, इसका पता चलता है, जिसको कि पता करने के लिए बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं। जैसे एक महिला को ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। हर 1 साल में, जब 25-30 साल के बाद एक बार एग्जामिनेशन करना है, ब्रेस्ट का बिस्तर पे लेट जाना है, लेट के ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना है, और अगर उसको कोई गांठ महसूस होती है तो उस गांठ को तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना है।
तो यही उद्देश्य है मेरा, ये संदेश है इस माध्यम से कि सभी को जागरूक करना है। आपके आसपास कोई मिलता है उसको बताना है, जिससे कि जितनी जल्दी ये बीमारी पकड़ में आएगी उतनी जल्दी ही इसका इलाज होगा और हम इस स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ इस जंग को जीत सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका समय देने के लिए।